आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान अब अनलॉक होने जा रहा है, वो भी 3 मरहलों में। मरकजी वजारत दाखिला ने इसके लिए हफ्ते के रोज नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और मजहबी मकामात खुलेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाने शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सभी कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन या फिर लॉकडाउन 5 30 जून तक सख्ती से जारी रहेगा। इसके अलावा पूरे मुल्क में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन 5 के ऐलान से पहले आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और ऐसा पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी की जाएगी, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ेगा। लेकिन मोदी हुकूमत ने लॉकडाउन 5 को 30 जून तक रखने का ऐलान किया। लॉकडाउन के ताल्लुक से अमित शाह की जुमे के रोज भी पीएम मोदी से तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग हुई थी और उन्होंने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के वुज़राए आला से हुई बातचीत के बारे में पीएम मोदी को बताया था। आज भी तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग अमित शाह और पीएम मोदी के दरमियान हुई, जिसके बाद 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज लॉकडाउन का चौथा मरहला कल यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे कबल 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन 1, 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन 2 और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 नाफिज किया गया था। अगर कोई ये सवाल करे कि 4 मरहलों के लॉकडाउन से मुल्क को क्या हासिल हुआ, तो सीधा जवाब होगा 5वां मरहला। जी हाँ, मरकजी वजारत दाखिला ने 5वें मरहले के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसके कदोकाल भी जारी किए हैं, मजीद ऐलानात बाकी हैं। मतलब ये कि ड्रामा अभी जारी है। ठोस इकदाम के मामले में हुकूमत तो बुरी तरह नाकाम हो गई है, लेकिन लॉकडाउन पर ड्रामेबाजी जारी है। हुकूमत है भी या अनारकी या अवाम की समझ से बाहर है। मुल्क में आज भी मजदूरों की नकले मकानी जारी है। वो एक रियासत से दूसरी रियासत और ज़िलों का पैदल सफ़र जारी रखे हुए हैं, परेशान हैं, ज़ख्मी हैं, टूट चुके हैं। लेकिन हुकूमत ने इस मरतबा भी मज़दूरों के लिए किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। जो ट्रेनें हुकूमत ने मज़दूरों के लिए चलाई थी वो उनके लिए मौत की सवारी साबित हुई। कई मज़दूर भूख और प्यास से दम तोड़ गए और कुछ ट्रेनों ने उत्तर प्रदेश की जगह उड़ीसा पहुंचा दिया। इसको नाकाम हुकूमत ना कहें तो और क्या कहें। 60 साल का रोना रोने वाली सरकार ने बिना मंसूबा लॉकडाउन के जरिए अवाम का वो हाल कर दिया है कि अब हर तबके को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। PR की बुनियाद पर अपनी करतबबाजियां बताती ये हुकूमत अवाम दुश्मन और सख्त बेमुरवत साबित हुई है। पिछले 2 माह से अवाम ही अवाम की मदद कर रहे हैं और हुकूमत लॉकडाउन के दौरान भी अवाम को तकसीम करने में लगी है। आखिर ये किस तरह की हुकूमत है? एक तरफ ऐसे ऐलानात और बयानात दिए जाते हैं कि इंसानियत शर्मसार हो जाए और आलमी सतह पर अपनी साख बचाने के लिए दोस्ती के पैगामात भेजे जाते हैं। क्या आलमी बरदरी को मुल्क के हालात का अंदाज़ा नहीं है? लेकिन मौजूदा हुकूमत से इसे अपनी चालाकी समझ रही है। अब लॉकडाउन का 5वां मरहला शुरू हो रहा है। देखना है इस मरतबा हुकूमत क्या गुल खिलाती है। वैसे तो नए लॉकडाउन में काफ़ी आसानियां दी गई हैं, लेकिन अब अवाम ये भूल गए हैं कि कोरोना वायरस एक संगीन मसला है या फिर लॉकडाउन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी वबा कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे मुल्क ने अपने मुनफरिद इत्तेहाद और अज़ाइम से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA हुकूमत की दूसरी मुद्दत की पहली सालगिरह के मौके पर हम वतनों के नाम खुले ख़त में PM मोदी ने अपने अज़ाइम का इजहार करते हुए कहा कि 130 करोड़ लोगों का हाल और मुस्तक़बिल कभी भी कोई आफत फैसला नहीं कर सकती। PM मोदी ने अपने ख़त में लिखा कि अपने हमवतनों की तवक्कुआत और हसरतों को पूरा करने की सिमत में तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दरमियान कोरोना वायरस वबा ने दुनिया के साथ हमारे मुल्क को भी उलझा दिया। जहां एक तरफ अजीम इक़्तिसादी वसाइल और जदीद हेल्थ सिस्टम के साथ ताकतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा आबादी और महदूद वसाइल के दरमियान मसाइल से घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर के जहन में यह खदशा घर किए हुए था कि कोरोना वायरस की वजह से
हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक मसला ना बन जाए। लेकिन आज आपने दुनिया को हमारी तरफ देखने के नज़रिए और सोच के तस्वुर को तब्दील कर दिया। आपने साबित कर दिया है कि दुनिया के ताकतवर और खुशहाल ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान की इज्तिमाई ताकत और सलाहियत मुनफरिद है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हमने अब तक जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है उसे जारी रखना है। मौजूदा बहरान की इस घड़ी में बहस का मसला ये भी है कि हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की मईशत को किस तरह बहाल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने अपने इत्तेहाद व यकजहती और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अज़ाइम से दुनिया को हैरान किया। इसके पेश नज़र हमें पूरा यकीन है कि हम इक़्तिसादी अहिया की सिमत में भी संग मील साबित होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत के 6 साल की मियाद कार में मुल्क को सिर्फ सब्ज बाग दिखाए गए और मुट्ठी भर अमीरों की तिजोरी भरकर गरीबों का इस्तेहसाल किया गया। लोग बेबसी से देखते रहे और हुकूमत बेरहमाना तरीके से काम करती रही। कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल के.सी. वेणुगोपाल और मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत के 6 साल के कामकाज का जायजा लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस का दावा किया था, लेकिन वो उसके ठीक बरक्स साबित हुई, जिसमें मुल्क की आवाम पूरी तरह से बेबस और हुकूमत बेरहम बनी रही। उन्होंने कहा कि इस दौरान दुनिया ने मोदी के ज़रिए लाए गए इंसानी ट्रेजिडी और बगैर सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों की हालत देखी। मोदी हुकूमत ने इंसानी ट्रेजिडी को पहले नोटबंदी के तौर पर पेश किया, जब इसके फैसले से बैंकों की लाइनों में खड़े रहते हुए कई लोगों की मौत हो गई और फिर अधूरे तरीके से जीएसटी के निफाज से मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मोदी हुकूमत का सबसे जालिमाना रूप कोरोना वबा रोकने के लिए निफाज लॉकडाउन के तौर पर देखने को मिला, जब रोजी रोटी छिन जाने की वजह से हज़ारों लोग सड़कों पर पैदल चलते रहे और भूखे प्यास से अपने घरों की तरफ निकलने लगे। ये ट्रेजिडी लॉकडाउन की इब्तिदा से ही देखने को मिली और अब तक ये मंजर रोजाना देखने को मिल रहा है। जनता पार्टी की सरकार कह रही है 6 साल बाद कि आओ चले आत्मनिर्भरता की ओर। मोदी जी अन्नदाता किसानों और भारत निर्माता श्रमिकों की आजीविका और आत्मसम्मान सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं और वे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विकास दर बदर की ठोकरें खा रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और आत्मनिर्भरता की दुहाई दी जा रही है। चल रहा युवाओं के रोजगार का द्वंद्व है, उद्योग और धंधे मंद हैं, मेक इन इंडिया बंद है और ये कोरे आत्मनिर्भरता के प्रचार का छल छंद है। परिणामों से दूर, प्रचार से भरपूर सरकार। इसीलिए हमने कहा बेबस लोग बेरहम सरकार। वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो छोटा उद्योग हो, वो दुकानदार हो, वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, वो हमारे अनुसूचित जाति के साथी हो, वो पिछड़े वर्ग के साथी हो, वो हमारे आदिवासी भाई बहन हो। ये सरकार अपने नागरिकों से लड़ाई लड़ रही है। उनके अधिकारों पर अतिक्रमण की, उन पर अत्याचार की। आज 130 करोड़ देशवासी संकल्प लेते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से इस जाबर जालिम सरकार का सामना करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा 60 लाख के पार हो गया। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में 60,67,574 अफराद इस मोजी वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और 3,67,595 की मौत हो चुकी है, जबकि 26,88,279 ठीक भी हुए हैं। कोरोना फैलने पर पैदा तनाज़े ने बिलाखिर संगीन शक्ल इख्तियार कर ली और अमेरिका ने आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमदाद बंद कर दी और उसके साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर देने का ऐलान कर दिया। WHO पर चीन की कठपुतली होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि आलमी इदारे सेहत को अमेरिका की जानिब से जो रकम दी जाती थी वो अब दूसरी तंजीमों और ज़रूरतमंद ममालिक को दी जाएगी ताकि वहाँ कोरोना की वबा से निपटा जा सके। ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस के
रोज गार्डन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत में दावा किया कि चीनी हुक्काम ने कोरोना वायरस की वबा हवाले से आलमी इदारे सेहत को अंधेरे में रखा। इसके बाद आलमी तंजीम ने भी कोविड-19 की बात दुनिया को गुमराहकुन मालूमात फराहम की। वाज़ेह है कि आलमी इदारे सेहत का क़याम 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने ही किया था और उसे ये अख्तियार भी हासिल है कि वो जब भी चाहे WHO की रुकनियत छोड़ सकता है। बहरहाल अभी ये वाज़ेह नहीं है कि अमरीकी ऐलान कब नाफिजुल अमल होगा। अमरीका इस आलमी इदारे को इमदाद फराहम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन नई सूरत हाल ऐसे वक्त में पैदा हुई है जब हाल ही में चीन ने आइंदा 2 बरसों तक आलमी इदारे सेहत को $2 अरब की रकम अतिया करने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 7,964 नए केसेस दर्ज किए गए और 265 अफराद की इस बीमारी से मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसी मुद्दत में सेहतमंद होने वालों की तादाद 11,264 में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और 11,264 मरीज शिफायाब हुए हैं। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से हफ्ते को जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इस इन्फेक्शन से अब तक 1,73,763 लोग मुतासिर हुए हैं और 4,971 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में 82,370 लोग इस बीमारी से नजात हासिल करने में कामयाब हुए हैं और अब यहाँ कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 86,422 एक्टिव केसेस हैं। वंदे भारत मिशन के तहत रूस में फंसे हिंदुस्तानियों को लेने जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे के पायलट की कोविड-19 रिपोर्ट मुस्बित आने के बाद परवाज आधे रास्ते से वापस लौट आई। ज़राए के मुताबिक तैयारे ने हफ्ते की सुबह मॉस्को के लिए परवाज भरी थी। इस तैयारे में दिल्ली NCR और राजस्थान के लोगों को रूस से वापस लाया जाना था। रास्ते में पायलट को इतला दी गई कि उसकी कोविड-19 रिपोर्ट मुस्बित आई है। इसके बाद तैयारे को आधे रास्ते से वापस लौटाया गया। अभी तैयारे को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक करने के बाद नए अमले के साथ मॉस्को भेजा जाएगा। इस सिलसिले में पूछे जाने पर एयर इंडिया ने मामले पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। हालांकि मॉस्को में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने बताया कि मॉस्को से दिल्ली के रास्ते जयपुर जाने वाली परवाज़ में तकनीकी वजूहात से ताख़ीर हो रही है। मकामी वक्त के मुताबिक परवाज़ सुबह 11:50 पर रवाना होनी थी। उसने अभी परवाज़ के लिए कोई नया वक्त नहीं बताया। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के जुमला 74 नए मामले दर्ज हुए हैं और 6 अफराद की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 77 हो गई है। मरने वालों में एक 24 रोज़ का बच्चा और 3 महीने का शेरख्वार शामिल है। जहां 24 रोज़ का बच्चा प्रीटर्म बेबी था, वहीं 3 महीने का बच्चा पहले से दिल की बीमारी का शिकार था। दीगर 4 मरीजों की उम्र 47 से 62 बरस के बीच है और वो सभी पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या दिल की बीमारी के मरीज थे। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 74 केसेस में 60 केसेस मकामी हैं, जो जुमे शाम 5 बजे से आज शाम 5 बजे के दरमियान दर्ज हुए हैं। बाकी 14 केसेस में 9 माइग्रेंट वर्कर्स और 5 डिपोटीज हैं। मकामी केसेस में 41 केसेस ग्रेटर हैदराबाद से, 5 रंगारेड्डी, 3 संगारेड्डी, महबूब नगर और जगतियाल से 2-2 केसेस और सूर्यापेट, वनापर्ति, वरंगल अर्बन, विकाराबाद, मेडचल, नागर कर्नूल और निजामाबाद से 1-1 मामला दर्ज हुआ है। इस इजाफे के साथ रियासत में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 2068 हो गई है। इसके अलावा 441 केसेस हैं, जिनमें माइग्रेंट वर्कर्स, डिपोटीज और फॉरेन इवैक्यूज शामिल हैं। अब तक 1412 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि जुमला 1010 अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोरोना वायरस का मकामी सतह पर एक दूसरे से फैलाव नहीं हुआ, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, ऐसा कहना है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ तेलंगाना के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास का। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉकडाउन पर कामयाबी के साथ सख्ती से अमल किया जा रहा है। इसमें रियायत के बाद कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है। मेडिकल एजुकेशन के सरबराह के साथ मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रमेश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाज़ अफराद की वजह से इसमें इजाफा हुआ। चौथे मरहले के लॉकडाउन के आगाज़ के साथ ही रियासत में 1005 मामला सामने आए, उनमें से 470 खानदान शामिल हैं। लॉकडाउन में रियायत के बाद बाज़ इलाकों में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान कोरोना के मामलात में इजाफा हुआ है। वंदे भारत मिशन के हिस्से के तौर पर वापस आने वाले अफराद
ज़्यादातर मुतासरीन हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद भी आवाम को चाहिए कि वो चौकस रहें और बाहर निकलते वक्त मास्क लगाएं और समाजी फासले को बरकरार रखें। अब एक बड़ी खबर, वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने की ताकत हुकूमत के पास नहीं है, अवाम ही इसका मुकाबला करें। किसानों के एक शऊर बेदार इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। एक सर्वे के मुताबिक जून जुलाई में लाखों केसेस दर्ज होने की पेशन गोई की गई है, इसलिए अवाम को चाहिए कि हुकूमत के बताए गए सभी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक से आने वालों से केसेस में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब के जेल में महरूस हिंदुस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। अब तक उनमें से 100 में से 70 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ईटला राजेंद्र ने कहा कि दही इलाके भी महफूज नहीं है और यहाँ भी बड़े पैमाने पर केसेस हो सकते हैं, इसलिए शहर हो या देहात अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए खुद को महफूज रखें। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान अवाम मजीद मुतहरिक रहें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए अवाम इंफरादी तौर पर बुनियादी एहतियात तदाबीर अख्तियार करें। लोकेश कुमार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन में छूट देने के बाद से केसेस में इजाफा हुआ है, इस पर काबू पाने के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। गुज़िश्ता 15 दिनों से अवाम की हमलो नकल में इजाफा हुआ है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने की वजह से केसेस में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन और ताजरीन को छोड़कर दीगर अफराद गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। 10 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद खुद को घर तक ही महदूद रखें। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए ख़ानदान का एक फ़र्द ही बाहर निकले और करीबी मार्केट से ही ख़रीदारी करें। बीपी, शुगर, दिल के मरीज अफराद काफ़ी मोहतात रहें। कोरोना वायरस की अलामतें ज़ाहिर होने पर फ़ौरन डॉक्टर से रुजू हों। अवाम कम से कम घरों से बाहर निकलें। बाहर निकलने पर मास्क, हाथों की सफाई और समाजी फासले का ख्याल रखें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर गुडू नारायण रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव खुद समाजी फासला बरकरार नहीं रख रहे हैं तो आवाम किस तरह इस पर अमल करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला ने कोरोना वायरस को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक खानगी लैब्स को मायना करने की इजाज़त नहीं दी गई है। वज़ीर आला ने खुद 2000 अफराद के साथ कुंडा पोचम्मा सागर की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की, जिसमें केसीआर ने मास्क नहीं लगाया। ऐसा करके वो आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या केसीआर इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं? उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में 20 मई से दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन केसीआर को आवाम की जिंदगियों का कोई ख्याल नहीं है। SC/STों का रिजर्वेशन निकाल देना, इनको रोड पे लाना बोल के उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, तेलंगाना में क्या की केसीआर की सरकार ट्राइबलों को अन्याय कर रहे। रिजर्वेशन कोई स्टेट में एक ही रहता। आंध्रा तेलंगाना में 1956 में लंबाड़ों को उधर रिजर्वेशन रही तो तेलंगाना में 1976 पे बोले तो एक ही राष्ट्र में दो ये कैसा होता बोल के श्रीमती इंदिरा गांधी उस रोज ट्राइबलों में मिलाया गया। उसके बाद में हम पढ़ लिख के IAS, IPS, ग्रुप 1, MRO, RDO, तहसीलदार, पुलिसों में क्या की सर्कल इंस्पेक्टर, DSP, DIG
तलक हम लोग के बने। इन्हों खाली बाता बोल के यहाँ के वजीर आला ट्राइबलों को गुमराह करके ये कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है बोल के उनको झूठे वादे देके वजीर आला के सीट पे बैठ के उन्होंने नहीं बैठने से पहले क्या बोले तो 12% रिजर्वेशन आपको मिलेगा, घर को एक नौकरी मिलेगा, जो जमीन नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन ट्राइबल है उसको 3 एकड़ जमीन मिलेगी, दिया जाएगा, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन जाएगा, पर एक भी नहीं बना। झूठे वादे ही रह गए। दरियाए कृष्णा प्रोजेक्ट की तामीर के मसले पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायत के पेश नज़र कृष्णा वाटर बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। हैदराबाद के जल सौदा में 4 जून को 11 बजे दिन ये इजलास मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों को बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी परमेशम ने यह इत्तला दी। कल्बकुर्ती नेट्टमपाडु की गुंजाइश में तेलंगाना हुकूमत ने तौसीक की है। पड़ोसी रियासत एपी का मानना है कि इसे तौसीक की आला कौंसिल की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई है। एपी ने इस खुसूस में कृष्णा बोर्ड से शिकायत की है। शिकायत के मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेते हुए तेलंगाना के महकमा आबपाशी की जानिब से बोर्ड को मकतूब रवाना किया गया। एपी की शिकायत की बुनियाद पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात पेश करने की बोर्ड ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है। पालामूर, रंगारेड्डी, दुंडी, भक्ताराम दास, तुम्मला प्रोजेक्ट, वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट की तफसीलात पेश करने की तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी गई है। इस शिकायत के अलावा दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाने की तवक्को है। दोनों हुकूमतों ने बोर्ड को मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। तवक्को है कि इस इजलास में उन तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल और गौर किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि फसलों को हासिल करने के मराकज़ 8 जून तक काम करेंगे। इब्तिदा में हुकूमत ने 31 मई तक उन मराकज़ को खुले रखने का फैसला किया था। ताहम मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल दरखास्तों के बाद वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ये मराकज़ 8 जून तक खुले रखे जाएं। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान में ये बात बताई गई। KTR ने किसानों पर जोर दिया है कि वो मानसून से पहले अपनी पैदावार को उन मराकज़ तक पहुँचाएँ। तेलंगाना PCC के सदर रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर मजाली से मकामी इदारों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। सरपंचों और मंडल परिषद को फंड्स जारी न करते हुए मजाली से मकामी इदारों की सरगर्मियों को ठप करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गलत हुक्मरानी चल रही है। KCR बदनवानियों से कमाई हुई दौलत से कांग्रेस के अरकान असम्बली और मुंतखब नुमाइंदों को खरीद रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी की इतला देने का ऐलान करने से कबल KCR को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि रैतु बंधु की रकम उन्होंने अभी तक अदा नहीं की, कर्जों को माफ़ नहीं किया गया, फसलों के नुकसान पर मुआवजा अदा नहीं किया गया। इसके बावजूद किसानों को क्या खुशखबरी दी जाने वाली है। उन्होंने कहा कि रियासत में निज़ाम दौर और कांग्रेस के दौर में तामीर करदा आबपाशी प्रोजेक्ट से ही काश्त हो रही है। चीफ मिनिस्टर KCR ने कमीशन के लिए ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने सवाल किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से आया 1 एकड़ अराजी सैराब हुई है। SRSP के जरिए 20 TMC पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है। SRSP के जरिए होने वाली कास्ट को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम दिया जा रहा है। భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో పోరాడతాం, మీరు మేము కలిసి ఏం చేయాలో చేద్దాం, అన్నిటికీ నేను సిద్ధం। మనం ఒక కుటుంబంలాగా ఈ నియంతృత్వ పోకడల్ని, ఈ డిక్టేటర్షిప్ ని ఎదిరించాలి। ఎల్లారెడ్డిలో చాలా దుర్మార్గం, మీరందరి త్యాగంతో కృషితో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేని KCR అక్రమ సంపాదనతో కొనుక్కున్నాడు, నిస్సిగ్గుగా నిర్లజ్జగా కొనుక్కున్నోడు, అమ్ముడు వైన సంగతి మనకు తెలిసిందే। మనం ఫైట్ చేయాలి। మన గెలిపించినంతను ఆ పార్టీ మారి మనల్ని అవమానపరుస్తున్నాడు। ఇది ఎంతవరకు సమంజసం? మన పెద్దల దృష్టి కూడా తీసుకొస్తున్నా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పే। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज ओडिशा से ताल्लुक़ रखने वाले माइग्रेंट वर्कर्स से भी बातचीत की। बाद अज़ा उन माइग्रेंट वर्कर्स को अलग अलग बसेस के जरिए उनके आबाई मकाम को रवाना किया गया। केंद्र सरकार 10,000 रुपए इमीडिएटली आपको देनी चाहिए। हम केंद्र सरकार को डिमांड कर रहे हैं। हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को
इस देश में करोड़ों माइग्रेंट वर्करों को अपनी अपनी ओन स्टेट में जाने के लिए, जैसे आप लोगों को महाराष्ट्र जाने के लिए, आपको उड़ीसा जाने के लिए, इसी तरह खर्चे आप लोगों से कुछ खर्चे नहीं वसूल सकते हुए आप लोगों को अपने अपने घर पहुंचने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी की है। ये हमारी दूसरी डिमांड है। हम तीसरी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे, नरेंद्र मोदी जी को मांग कर रहे कि छोटे छोटे व्यापारों को आप इमीडिएटली कुछ पैसे दे दें। प्लीज गिव सम फाइनेंशियल हेल्प, नॉट लोन्स, टू ऑल स्मॉल बिजनेसेस। और आखिरी में जो गाँव में हो रहा है नरेगा वर्क्स, तेलंगाना में बोलते उपाधि हामी पनुल, ये ज्यादा करके सभी को कुछ काम दिखा के ये जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है उसको 200 बढ़ाने का भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों को उड़ीसा जाने में हमारी थोड़ी सी कोशिश रही है। आप सेफली सिक्योरली अपने अपने घर पहुंचिए। इसी तरह पूरी देश में हम डिमांड करते हैं। कांग्रेस लीडर रामुलु नायक ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत जियो नंबर 3 के मामले में संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश कर रही हैं। तहफ़्फ़ुज़ात न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC/ST जजेस का तक़र्रुर नहीं हो रहा है। मेडिकल साइंसेज बोल के आप गच्चीबौली में जो हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, उस हॉस्पिटल को पूरे तरीके से कम 200 वेंटिलेटर्स को वहां पे आप गवर्नमेंट के तरफ से खरीद के वहां इंस्टॉल कराइए और बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी और बहुत सारे वेंटिलेटर को आप खरीद के आप वहां पे इंस्टॉल करवा दीजिए। और जहां तक हो सके वहां तक आप नए डॉक्टरों को गवर्नमेंट की तरफ से, नए पैरामेडिकल ऑफिसर्स को, नए नर्सेस को, नए सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रियासत भर में वाक़ कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए $5560-136 इस नंबर के जरिए अगर किसी कब्रिस्तान में मुस्लिम मैयत को तदफीन की इजाज़त देने से इंतज़ामिया कमेटी या मुतवल्लियान इनकार करे तो इस हेल्पलाइन पर रब्त पैदा करते हुए शिकायत की जा सकती है। इस हेल्पलाइन के लिए 24 घंटे 8 ओहदेदार वक्फे से दस्तयाब रहेंगे और जैसे ही शिकायत मौसूल हो वक्फ बोर्ड के ओहदेदार न सिर्फ उन कब्रिस्तानों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर फौजदारी मुकदमा भी दर्ज करते हुए उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। हमारे को फोन करे कभी तो जो भी कंप्लेंट था, जैसा भी हमको इंफॉर्मेशन मिली, हम उस पर सीरियस एक्शन लेके, और भी लोग हमको कंप्लेंट करे दूसरे तरफ से भी कि जगह नहीं दे रहे, ऐसा पैसे पूछ रहे, कोई 50,000 पूछ रहा, कोई 1 लाख पूछ रहा, कोई 2 लाख पूछ रहा, कोई 10,000 पूछ रहे, तो ये बिल्कुल गलत है बोल के हम लोग CO साहब हम लोग बिल्कुल सीरियसली है वक्फ बोर्ड में लेकर जो है ना, क्योंकि वक्फ एक्ट के थ्रू जो है कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह ये सब सेंट्रल एक्ट है। ये अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो ऑटोमेटिक वक्फ यूजर में आता। अगर मैं जगह जाती खरीद के भी कब्रिस्तान बनाया तो ऑटोमेटिक कब्रिस्तान हो जाता हो। कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड का मतलब ये है कि कब्रिस्तान किसी का नहीं होता। कब्रिस्तान लफ्ज़ कोई भी दफना सकते हैं वहाँ पर, तो उसके ऊपर रोक टोक नहीं रहना, बल्कि हम लोग अब एक हेल्प डेस्क बनाया हम लोग के ये देखे आप लोग, मुस्लिम डेड बॉडीज हेल्प नंबर, ये नंबर भी दे दिए हम लोग। और यहाँ पर जो है ना बोर्ड जो ऑफिस है वो सुबह क्या टाइम 24 घंटे का रखे हम लोग। छुट्टी के दिन भी, इतवार के दिन भी काम करेंगे। इसमें 8 जनों को अपॉइंट करे, जिसका नाम है अब्दुल रहीम और ऐसे मजीद और अब्दुल रज़ाक और फैजुल रहमान, मोहम्मद शब्बीर और मीर रज़ाक अली, शेख इमाम
ऐसा करके 8 आदमी को हम लोग अपॉइंट करें। ये 8 आदमी कभी कोई छुट्टी भी लिए तो अवेलेबल रहना है दूसरे लोग यहाँ पर, तो हमेशा 2 लोग यहाँ बैठेंगे। जो भी मुतवल्ली हो या कमेटी वाले हो या कोई भी सेल्फ स्टाइल कमेटी हो, कोई भी हो, अगर नहीं दिए तो हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे, सीधा सीधा उनका जो है ना डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेंगे, बोर्ड में रख के। और दूसरी चीज ये है कि नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।